नमस्कार, जय हिंद, सलाम। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से होने जा रहा है 29 जुलाई यानी कि आज के डेट में आपकी प्रवेश परीक्षा। उसी को लेकर करनी है आपसे बातचीत। पता नहीं कितने मिनट पहले या कितने सेकंड पहले आपने इस वीडियो को देखा होगा अपने एग्ज़ाम से, लेकिन जिसने भी देखा होगा इस वीडियो को तो उम्मीद करता हूँ आपकी किसी ना किसी समस्या का समाधान इस वीडियो से आपको प्राप्त ज़रूर हो जाए, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। कुछ सवाल आए हैं, कुछ ईमेल आए हैं, कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं, एक नया सॉफ्टवेयर वैसे तो बहुत पुराना है, संस्थान में हो सकता है पहली बार इसका यूज़ करना प्रारंभ किया हो, उसको लेकर करेंगे बातचीत। और कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो बड़े गंभीर सवाल हैं और जिससे उलझे हुए हैं 50 विद्यार्थी लंबे समय से, उनके भी समाधान देने का पूरा प्रयास करेंगे। और चलते हैं वीडियो की तरफ। सवालों से करते हैं शुरुआत, फिर हम बात करेंगे एक नए अजीब से सॉफ्टवेयर की जिसको लेकर बच्चों में कई प्रकार की कश्मकश, उलझने, समस्याएं हैं, उनका समाधान देने की कोशिश भी करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो रहा है धीरे धीरे हमारा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कफ है, जुकाम है, ठंड है, आंखों में आई फ्लू तो आपको नज़र आ रहा होगा। मेरी बातों को सुनिएगा, आंखों में कम देखिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको भी आई फ्लू हो जाए। जोक सपाट नहीं है, सीरियसली। पहला सवाल आया है सब्सक्राइबर का ही कि रोल नंबर लिखना ज़रूरी है क्या, और लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। आपको इसकी कोई चिंता नहीं करनी। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आपको केवल लॉगिन करना होगा। रोल नंबर की चिंता छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपको जो रूल्स और नियमावली दी गई है ईमेल के थ्रू और एग्ज़ाम के टाइम पे तो दी जाएगी, उसका पालन करिएगा, आपके समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगला सवाल इसमें कहा गया है, एक बच्चे ने पूछा है कि एक सॉफ्टवेयर बताया है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने और ईमेल के माध्यम से उनको जानकारी मिली, क्या इसको डाउनलोड करना ज़रूरी है। जी हाँ, इसको डाउनलोड करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर संस्थान ने ईमेल करके एग्ज़ाम से कुछ घंटे, कुछ मिनट या कुछ दिन पहले आपको कोई ईमेल किया है, उसका पालन करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को पालन करना आपके लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ऑप्शनल नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे अपलोड करें, बड़ा ही अच्छा सवाल आया है कि जो सवाल के जवाब आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में देने होंगे, डिटेल में लिखना होगा, उसको कैसे अपलोड करें। आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन के माध्यम से, वहाँ आपके सामने सवाल होगा और नीचे बकायदा एक पूरा डिस्टेंस का एक पैराग्राफ बना होगा एरिए में, जिसमें आपको 200 वर्ड, 500 वर्ड या 800 वर्ड या 1000 वर्ड में अपना जवाब देना है। उसको आपको वहीं टाइप करना है और वहीं ऑप्शन आएगा अपलोड का या सबमिट का, उसको एंटर देना है, आपका जवाब वहां सेव हो जाएगा। हिंदी में टाइप करना नहीं आता है तो कैसे हिंदी में टाइप करें और अपने कंप्यूटर में कैसे सेटिंग करेंगे विंडो की, उसको लेकर लास्ट वीडियो बनाया भी था, उसको देख लीजिएगा। देखा होगा तो ये समस्या और सवाल आपके सामने नहीं होगा, और अगर सवाल फिर भी है तो उस वीडियो को देख लीजिए, समाधान आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया है, मुझे एक ईमेल आया है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से, ये सवाल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के एंटीवायरस को बंद करने के लिए कहा गया। जी हाँ, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको अपनी प्रवेश परीक्षा देनी होगी। जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं और जब आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रयोग करते हुए अपनी प्रवेश परीक्षा को या किसी प्रकार के इंटरव्यू को या किसी प्रकार के फेस टू फेस डिस्कशन को करते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो आपको अपने उस सिस्टम के सभी प्रकार के वायरसेस को और सभी प्रकार के अनुपयोगी सॉफ्टवेयर को बंद करना मैंडेटरी होता है। नहीं तो इससे आपका इंटरव्यू या आपका काम, आपका एग्जाम बीच में डिस्कनेक्ट हो सकता है, सर्वर फेल हो सकता है, ब्राउजर हो सकता है लॉगिन ना हो, और ये भी हो सकता है कि अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस ऑन है, अन्य सॉफ्टवेयर ऑन है, कि आप जो बोल रहे हैं आपका बोला हुआ आपको तो लगे कि आपने बोला है, सामने वाले दूसरी पार्टी को सुनाई ना दे, आपका रिस्पॉन्स वहां रिकॉर्ड ना हो सके, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए बोला गया कि एंटीवायरस को बंद करना है। इसमें एक और कहा गया है, सवाल इनका अधूरा है, पूरा है, कि एक सॉफ्टवेयर है एनिडेक्स का सॉफ्टवेयर, इसके बाद में हम आगे बात करेंगे क्योंकि ईमेल में ये कॉमन चीज़ें पूछी गई, ठीक है। एनिडेक्स सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए बोला गया है, मुझे एनिडेक्स ऐप डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर ईमेल में आपको बोला गया है ना, और कई बच्चों को ये मेल आया है, लगभग 180 से ज़्यादा मेरे पास ईमेल आए हैं पिछले 2 से 3 दिन में, और स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था, आप सभी जानते हैं, तो मैं चेक नहीं कर पाया। आज ही रात में ही चेक करे हैं, लगभग 11 से 2 के बीच में, लगभग 3 घंटा मुझे ईमेल चेक करने में ही लग गया आप लोगों के। और जब लगा कि विषय गंभीर है तो सोचा रात में ही क्यों सही एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि एग्जाम सवेरे आपका है तो कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। आपको ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। हाँ, एक सवाल थोड़ा सा अलग हटके है, बता देता हूँ। एक बच्ची का सवाल आया था कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं क्या।
21 और 22 के सेशन के बच्चों के लिए ये फ़ोन अलाउड था, लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम होगा मोबाइल पे नहीं दे सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका एप्पल का या मैक का कोई फ़ोन है, मुश्किल है, या टैब है ना, उसका यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल स्मार्टफोन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में हो सकता है एनिडेक्स सॉफ्टवेयर उस तरीके से रन या वर्क या काम या कार्य ना करे। इसी समस्या को देखते हुए हो सकता है मोबाइल फ़ोन को वर्जित कर दिया गया है। तो आपके सामने में एक और सवाल पैदा होना चाहिए या हो चुका होगा कि अगर हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है और फ़ोन ही है तो एग्ज़ाम क्या करें। तो फिर इसका समाधान ये है, अपने किसी मित्र से, अपने किसी रिश्तेदार से, अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई से संपर्क करिए, दोस्तों से संपर्क करिए, और एक दिन के लिए नहीं बल्कि कुछ घंटों की, 2 घंटे एग्जाम होगा आपका, लैपटॉप या डेस्कटॉप उनसे मांग लीजिए और उसमें सारी सेटिंग कर लीजिए और एग्जाम को वहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी कैफ़े पे जाकर भी दे सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ दिक्कतें होती हैं, वहाँ डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि बड़े ही सख्त नियम है जब एग्ज़ाम देंगे। कौन से नियम है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और दूसरा एक सवाल और है कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में सुना है कि बहुत सा इलीगल डेटा इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर से चुरा लिया जाता है। ये बात सच है, और ये इसके लिए नहीं, लगभग दुनिया के हर सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि ये IT कंपनियां होती हैं ना, इनका काम ही ये होता है, एक एप्लीकेशन बनाओ, किसी को लेने के लिए प्रेरित करो, और लेने के बाद इंस्टॉल या डाउनलोड करने के बाद में सारी जानकारियाँ कैप्चर कर लो, क्योंकि इसी से तो बना हुआ है IT सेक्टर, क्योंकि अब तो साइबर वॉर चलती है। और इसी प्रकार का सॉफ्टवेयर का ही यूज़ एक यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी, 21 में और 20 में जब लॉकडाउन था, कोविड था दुनिया में, इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया था और बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम दिलाया गया था। और इतना सख्त सॉफ्टवेयर है, इतना सेंसिटिव सॉफ्टवेयर है कि आपके कमरे में अगर कोई बर्तन भी गिरता है, जहां आप एग्जाम देंगे, कोई बर्तन भी अगर कहीं से गिर जाए गलती से, तो उसको भी रिकॉर्ड करता है। और ये कारण हो सकता है आपके एग्ज़ाम को कैंसिल करने का या आपके रिजेक्शन का। इसका ख्याल रखना है, ठीक है। अभी तो हम नोटिफिकेशन पे नहीं है, केवल सवालों पे आए हैं। एक सवाल आया है, ये राजू या जंगी ऐसे कुछ इनके बच्चे का नाम है, कि हमारा एग्ज़ाम है और हेडफोन ज़रूरी है या नहीं, इसके बारे में बताइए। देखिए, हेडफोन ज़रूरी है कि नहीं, अगर एग्ज़ाम फ़ोन से देना ही नहीं है तो हेडफोन का यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर आप मोबाइल लैपटॉप का या कंप्यूटर का यूज़ करती है और हेडफोन लगाती हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हेडफोन की वायर डिस्कनेक्ट हो रही है, लूज़ हो रही है, मूव हो रही है, तो आपकी वॉइस में ब्रेक होगा, दिक्कत हो सकती है। या फिर आप जो हेडफोन होते हैं ना, उसका यूज़ करिए जो कान में लगाते हैं, ईयरफोन से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना, उसका ध्यान रखिएगा। कुछ सेकंड के लिए वीडियो को रोका था, एक व्यवधान आ गया था, ठीक है। ऐसा व्यवधान आपके एग्ज़ाम के टाइम में अगर आता है ना, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, क्योंकि एग्ज़ाम देते वक्त आप सीट को छोड़कर जाएंगे नहीं या जाएंगी नहीं, अलाउड नहीं है। सख्ती से एग्ज़ाम में होता है ना, हमको वॉशरूम के लिए जाना है, पानी पीने के लिए जाना है, कुछ और हो गया है, ऐसे कुछ नियम यहाँ लागू नहीं है। इससे भयंकर नियम लागू है। आपको अभी NTA की याद आने वाली है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को जानने के बाद में, क्योंकि जब से मैंने रूल्स पढ़े हैं तो लगा ये एग्ज़ाम, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में कहा था ना कि PCS या UPSC के लेवल के इंटरव्यू होते हैं इस जॉब के लिए, लेकिन अब तो एग्ज़ाम भी इतना सख्त कर दिया, मेरी कल्पना से परे था। क्योंकि नया अमेंडमेंट है, नए चेंजेस है, तो आपको जानना ज़रूरी है। और अगर आप जान गए हैं इन नए चेंजेस को और समझ गए हैं, तो इन चेंजेस को अपने दोस्तों को भी बताइएगा। मेरे वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन बातों को शेयर करिएगा, बात हो गई ख़त्म, और मेरा नाम या क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे तकलीफ देता है। एक सवाल और है, लास्ट सवाल है शायद, फिर आते हैं नोटिफिकेशन या जो नए चेंजेस हुए हैं। अजीम प्रेम जी में टीचर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, धन्यवाद। मैं शॉर्ट लिस्टेड भी हो गया था और 19 जून को यानी कि आज ही मेरा एग्ज़ाम है। अब तक पता नहीं लग रहा है एग्ज़ाम को कैसे दूँ, ऑनलाइन कैसे सेटअप जमाना है, और मेरे पास लैपटॉप है पर इसमें एग्ज़ाम के लिए कैसे क्या करना है पता नहीं। सर प्लीज़ कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करें, सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक बार सर कह लीजिए या एक बार प्लीज़ कह लीजिए, उसका मतलब वही बनता है। बार बार कहने से आपका समय और मेरी पढ़ने की क्षमताओं का दोनों का हनन होता है, ठीक है। सवाल का जवाब, वैसे नाम नहीं इनका क्योंकि एक ID अजीब सी है, उसको छोड़ देते हैं। इनके सवाल का रिप्लाई हम कर चुके हैं, इन्होंने मेरे वीडियो भी देखे होंगे, हो सकता है फिर भी कुछ समस्या रह गई। देखिए, एग्ज़ाम ऑनलाइन देना है, लैपटॉप कंप्यूटर से देना है। आपको एग्ज़ाम देने से पहले एक तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है बेटा, ठीक है, और विंडो की सेटिंग करनी है।
विंडो की सेटिंग कैसे करनी है उसके लिए भी आपको मेल आया होगा। आपके सिस्टम में विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, विंडो 10 है, विंडो ब्लैक है और एक्सपी भी है अगर, तो उसकी सेटअप कैसे करनी है और हिंदी में टाइप कैसे करना है, इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया भी था। उसका लिंक मैं आपको फिर दे दूंगा इसी वीडियो में। और इनको जिनका ये सवाल है इनको भी वो वीडियो प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। लंबा वीडियो है क्योंकि मेरे वीडियो देखो मैं न्यूज़ तो पढ़ता नहीं हूँ कि 5 मिनट में या 30 सेकंड में शॉर्ट्स बना के मैं आपको दे दूं। मेरा काम है डिटेल में न्यूज़ पढ़ना, जिसे ट्विटर से ज़्यादा मुझे ब्लॉग करना पसंद है, डिटेल में अपनी बातों को कहने का, ठीक है। तो लंबे वीडियो को आप भी देख लीजिएगा अगर आपको भी सेटअप करने में या टाइप करने की दिक्कत। और अगर आपको टाइपिंग नहीं आती मान लीजिए हिंदी या इंग्लिश की, तो उसका विकल्प क्या है, रोमन लैंग्वेज में कैसे टाइप करेंगे उसके लिए भी वीडियो बनाया है। लास्ट वाले वीडियो को देख लेंगे तो आपको वहाँ समाधान मिल जाएगा, ठीक है। 11 मिनट हो गए हैं, अब लगभग 10 मिनट मैं आपके और चाटूंगा। ये जो ईमेल आया है जो बच्चों को कर रहा है परेशान, और उन बच्चों को ज़्यादा कर रहा है जो पहले रिजेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने पहले कई बार फॉर्म भरा है या जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, सबको ये सवाल परेशान कर रहा है। ये किसी का ईमेल है जो मैं जहाँ से ले रहा हूँ, और 7 ईमेल मैंने खोल रखे हैं अपनी स्क्रीन पर अलग अलग उनका, ठीक है। फोटो नहीं दिखा सकता हूँ सुरक्षा की दृष्टि से। सभी में कॉमन चीज़ है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर आपका है और ये ईमेल लोगों को 28 जुलाई यानी कि कल की डेट में 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में भेजे गए हैं। अब देखिए, अगर मैं इन ईमेल को रात्रि में चेक नहीं करता तो ये वीडियो बनता भी नहीं और इस अपडेट से मैं भी मजरूम रह जाता, यानी कि नजंदा रह जाता, आपको भी दिक्कत हो जाती। तो धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचना दी, उन सभी बच्चों का। और आपके पास भी ऐसी कोई उलझन है जो लगता है कि ये उलझन किसी और की हो सकती है आपको, उसको ज़रूर बताइए ताकि समाधान अधिक बच्चों तक पहुँच सके आपके माध्यम से। तो इनको ईमेल में बताया गया कि वही सॉफ्टवेयर एनिडेक्स आपको डाउनलोड करना है। देखिए, इस सॉफ्टवेयर के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें कि रूल्स की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात भविष्य में करेंगे, अभी एग्जाम की बात करें, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, आपको डाउनलोड करना है, मैंडेटरी है, पहली और दूसरी और लास्ट बात, ठीक है। इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर का क्लोनिंग या डुप्लीकेट गलती से भी डाउनलोड मत कर लीजिएगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा और डेटा करप्ट हो जाएगा, विंडो उड़ जाएगी, सर्वर फेल हो जाएगा, एग्जाम देते वक्त हो सकता है एग्जाम रीसेट होता रहे, सिस्टम आपका रीस्टार्ट या रीसेट होता रहे। इसीलिए एनिडेक्स सॉफ्टवेयर का क्लोनिंग या डुप्लीकेट डाउनलोड नहीं करना है। या जो ईमेल आया है उसका ही हो सकता है, अभी रिप्लाई करके पूछ लीजिए कि हमको सॉफ्टवेयर का लिंक दे देनी, तो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं भी आपको ढूंढ के लिंक दे दूं अगर मिलता है तो, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला कुछ रूल्स दिए हैं इसके। 120 मिनट का आपका एग्जाम होगा, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है, कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ से नियम थोड़े भयंकर चालू होंगे। जब आप एग्जाम देंगे आप, तो आपका स्क्रीन के समक्ष आपका ये थोबड़ा चौकटा चेहरा जो जितना ही सुंदर या ब्यूटीफुल है, स्क्रीन के सामने होना चाहिए 180 डिग्री पे, यानी कि आपको लेफ्ट राइट नहीं देखना है। बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, आपका एग्जाम का टाइमिंग कितना है, कितने क्वेश्चन है, सब आपकी स्क्रीन के सामने होगा। लेफ्ट राइट नहीं देखना है, ज़्यादा मूव नहीं होना है, ठीक है। कोशिश करके 5 से 10 डिग्री का मूव कर सकते हैं। जहां आप 30 डिग्री से ज़्यादा मूव हुए, ये सॉफ्टवेयर इतना हैवी है कि आपके एंगल को कैप्चर करके नोट करेगा, रिकॉर्ड करेगा। वार्निंग नहीं आएगी एग्जाम में आपको। जब आपको एग्जाम खत्म होने के बाद जब रिजल्ट आएगा, अगर आप रिजेक्ट होंगे तो उसमें रीज़न देगा आपको रिजेक्ट क्यों हुए हैं, ठीक है। तो भैया मूव मत होइएगा मेरी भैया और बहनें, ठीक है। दूसरी बात कि हाँ, अपने फेस को वही रिपीट करा गया है। हाँ, आपके बाल, आपके कपड़े और आपके हाथ किसी प्रकार से किसी अदर चीज़ से कवर नहीं होने चाहिए, यानी कि बालों पे कोई, सर पे कोई टोपी, कोई स्कार्फ नहीं लगाना है, मुंह पे कोई मास्क वगैरह नहीं लगाना है। अपने हाथ हैं जो ये हाथ कपड़े पहनते हैं, जैसे कि मैंने ये बाजू खोल रखी है, अगर लड़कियां तो सूट पहनेंगी, लड़के अगर पहनते हैं तो इस बाजू को मोड़ लीजिएगा ऐसे ऐसे, है ना, कवर मत करिएगा, ये इलीगल है। और अगर कैमरे में रिकॉर्ड होगा कि आपकी बाजू कवर है, उनको लगेगा कि आपने हमको चीटिंग कर रखी है ना, तो ये मत करिएगा, एग्जाम कैंसिल भी होगा और आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ये इसमें कहा गया है। हाँ, दूसरी बात इसमें कहा गया है कि आप चश्मा, ये लेंस है, सनग्लासेस नहीं लगा सकते। आपकी आई में दिक्कत हो तो नहीं लगा सकते हैं, आप इसका लेंस का यूज़ करिए, सनग्लासेस नहीं लगा सकते हैं किसी प्रकार का, चाहे पास का हो या दूर का हो, ब्लैक हो, वाइट हो, ट्रांसपेरेंट नहीं लगा सकते, सनग्लासेस लगाइए। क्योंकि नियम में बताया गया है, मान लीजिए आपने चश्मा लगा लिया, आपने इस ईमेल को नहीं पढ़ा, चश्मा लग जाए तो आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, रिजेक्ट हो जाएगा, बचिएगा इस चीज़ से, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, हाँ, शुड नॉट बी एनी अदर पर्सन। हाँ, अगर आपके एग्जाम देते वक्त आपके एग्जाम रूम में, क्योंकि एग्जाम तो घर से देना है आपको, है ना, कहीं को सेंटर होगा, एग्जाम रूम में आपके अलावा किसी और व्यक्ति की आवाजाही मान्य नहीं है,
क्योंकि आपको लगता है कि आपके सिस्टम में तो कैमरा है नहीं, ऑडियो तो है। तो उस ऑडियो और लैपटॉप में तो कैमरा भी होता है, कैमरा ये सॉफ्टवेयर इतना हैवी है, रिकॉर्ड कर लेगा, आपके कमरे में कोई हो रहा है तो एग्ज़ाम आपका कैंसिल होने की संभावनाएं 100% हो जाएंगी। ठीक है, इससे बचिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं जनवरी वाले एग्ज़ाम में, और लगभग 30 या 32 ईमेल आए हैं जिन बच्चों एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं इस एक गलती की वजह से, किसी और की मौजूदगी की होने की वजह से। ठीक है, एक और कहा गया है इसमें, इस बात को ध्यान रखिए कि जब आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एग्ज़ाम देंगे, आप किसी भी अन्य एप्लीकेशन को, किसी अन्य वेबसाइट को, किसी अन्य ब्राउज़र को ओपन करने का प्रयास गलती से भी मत कीजिएगा। क्योंकि एनीडेस्क की खासियत यही है कि आप यहाँ बैठे, जहाँ भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने सिस्टम में, अपने कीबोर्ड से, अपने माउस से जो भी कुछ हरकत करेंगे, सारी की सारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूसरी तरफ रिकॉर्ड होती है। आपकी मूवमेंट भी, आपकी ऑडियो भी, आपकी वीडियो भी, आपका टेक्सचुअल भी, आपका पिक्चर भी, विंडो का ओपन एंड क्लोजअप भी, शटअप भी, सब रिकॉर्डेड होता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बचिएगा। एग्ज़ाम के वक्त केवल एग्ज़ाम दीजिएगा, नहीं तो अपनी चतुराई दिखाने का समय यहाँ नहीं है। आपको इंटरव्यू में मिलेगा चतुराई दिखाने, क्योंकि आपकी अपनी क्षमताएं हो सकता है डिफरेंट हो, विकसित हो, बहुत ज़्यादा हो, तो अपने उस चतुराई को, विशेषज्ञता को, बौद्धिकता को एग्ज़ाम में नहीं, इंटरव्यू में जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तब दर्शाइएगा। ठीक है, आगे चलें। और क्या गया है, एग्ज़ाम टेकन रिकॉर्ड। हाँ देखिए, विंडो का यूज़ करना है और ब्राउज़र तो वही नॉर्मल चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अन्य सवाल इसमें कहा गया है कि स्काइप और जूम, इसका यूज़ नहीं करेंगे आप एग्ज़ाम देते वक्त में किसी अन्य डिवाइस से भी, क्योंकि अगर आपके कमरे में, जिससे आप एक जहाँ कमरा का है, मैं रूम ही कह रहा हूँ ना, आप जैसे कि मैंने यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, यहाँ अगर किसी और, जैसे मान लो इस मेरे पीठ के पीछे बैकग्राउंड में क्या है वो तो देखेगा नहीं, लेकिन अगर कैमरे को या इस सॉफ्टवेयर को मालूम चल गया कि उस रूम में कोई और फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर एक्टिव है, उसको उसने सेंसर ने पकड़ लिया, तो भी आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा 110%। इसका ख्याल रखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो कैंसिल होने के बाद तो ज़रूर रख लेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का अन्य स्टडी मटेरियल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और एक सख्ती से नियम, जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो अपने किसी दूसरे डिवाइस से या अपने किसी मित्र की सहायता से उस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट या फोटो लेने का प्रयास मत कीजिएगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या है, क्वेश्चन का ड्यूरेशन तो वो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर एग्ज़ाम देते वक्त आपका सिस्टम रीसेट हो जाता है या शटडाउन हो जाता है या फेलियर हो जाता है या स्क्रीन बंद हो जाए तो घबराइएगा मत। 2 से 3 मिनट का समय दीजिएगा अपने आप को, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, ऐसा भैया रूल्स में कहा गया है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम दोबारा से रीसेट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा लॉगिन करना है, दोबारा से लॉगिन करना है। ठीक है, और लॉगिन करने में अगर दिक्कत हो दोबारा से, तो हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन करिएगा, या जहाँ से ईमेल आया है उसमें कोई हेल्पलाइन नंबर है उससे फ़ोन करिएगा। जो भी आपके संपर्क सूत्र हैं उनसे संपर्क करके अपनी समस्या बताइएगा। 5 से 10 मिनट में आपको समाधान मिल जाएगा, आपका एग्ज़ाम दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम वहीं से चालू होगा बेटा आपका, बच्चों आपका, जिस क्वेश्चन से आपने छोड़ा है, और एग्ज़ाम आपका वहीं, और टाइमिंग भी आपका वहीं से चालू होगा। ये एनटीए का नियम है, यहाँ लागू किया गया। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। तो इस नियम को थोड़ा सा, वैसे तो 3 शब्दों का दिया गया है, इसको मैंने इसीलिए डिटेल बताया। अगली चीज़, एग्ज़ाम देते वक्त आप किसी प्रकार के अन्य रफ काम के लिए किसी प्रकार के कैलकुलेटर का या मशीन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। रफ काम का यूज़ एक पेपर पेन से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई मैथमेटिकल सवाल हो सकते हैं, रीजनिंग तो आएगी नहीं। ठीक है, कंडीशनल क्वेश्चन होंगे, सिचुएशनल होंगे, पैराग्राफ होंगे, एमसीक्यू होंगे, उसके लिए आपको लगता है तो वाइट पेपर का यूज़ कर सकते हैं, करिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम इससे कैंसिल होगा कि नहीं होगा इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ, सिस्टम क्रैश होता है तो वही रीलॉगिन करना है। ठीक है, और 2 से 3 मिनट में आपका हो जाएगा, लॉगिन आईडी वगैरह वही रहेगी। ये इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के नियम थे। वीडियो हो गया लंबा, आपके कुछ सवाल उठाए, कुछ समस्या उठाई, देखिए। और ये सॉफ्टवेयर के बारे में 1 मिनट में बता देता हूँ। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मान लीजिए मेरा सिस्टम अभी ख़राब है ना, मुझे करवाना है रिपेयर, और मुझे जहाँ रिपेयर करवाना है वो शॉप या व्यक्ति, शॉप दूर है मेरे यहाँ से या व्यक्ति दूर है, तो मैं क्या करूँगा, अपने सिस्टम को मैं ऑन कर दूँगा। ठीक है, और जो व्यक्ति उसको रिपेयर करेगा वो मेरे पास नहीं होगा, बस वो ये मुझसे फ़ोन पे बोलेगा कि अपने सिस्टम में आप एनीडेस्क सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, और जो व्यक्ति उसको रिपेयर करेगा उसके सिस्टम में भी होगा। बस मुझे सिस्टम को ऑन करके छोड़ देना है, कीबोर्ड और माउस का यूज़ नहीं करना है, बस फ़ोन से उससे बात करनी है। आपके सिस्टम में जो भी एक्टिविटी होगी आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति हज़ारों मील दूर बैठे हुए करेगा।
आपकी किस विंडो को खोलना है, कौन सी फाइल को खोलना है, सारा को यानी कि इसको समझ लीजिए कि आपके सामने आपके सिस्टम को कोई और यूज़ करेगा या करेगी। ये है एनिडेक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। ये सॉफ्टवेयर पहली बार शायद संस्थान यूज़ कर रहा है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो एग्ज़ाम एक सेंटर पे जाके हुआ करते थे, ऑफलाइन में ऑनलाइन में, लेकिन नया है। परिवर्तन हर किसी का नियम है, शिक्षा में परिवर्तन डिमांड है, मैंडेटरी है, समय की भी मांग है। वीडियो लंबा होगा, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। कितने समस्याओं का समाधान मैं दे सका मुझे ज्ञात नहीं है। आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन आए थे, कमेंट बॉक्स में बताना चाहे तो ज़रूर बताइएगा। ईमेल करना चाहे तो ईमेल से बताइएगा, ताकि अगली बार के लिए क्वेश्चन के न्यू पैटर्न्स को लेकर न्यू रूल्स में अगला वीडियो बना सकूं, ताकि आने वाले बच्चों को या आपको भी भविष्य में हेल्प हो सके। और मिलते हैं एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। हमने नहीं रखा था, समस्याएं हो गई, देखिए, है ना। तो मिलते हैं पुनः। प्रकृति का, परिवार का, पुस्तक, शिक्षक का ख्याल रखिएगा। ये कहने की बातें नहीं है, अप्लाई फॉर्म में लागू करने की प्रयास आज से, अभी से करिएगा, ऐसा भी नहीं कहूँगा। जब आपकी मानसिक इच्छा हो तब करिएगा चीज़ों को अप्लाई अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने माता पिता को मेरा चरण वंदन जरूर कहिएगा। जय हिंद, सलाम, वंदे मातरम।